आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। सिमडेगा से बड़ी खबर है, जहां तेंदुए ने उत्पात मचा रखा है और तेंदुए के हमले में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज सिमडेगा सदर अस्पताल में चल रहा है और यह घटना ठेठाई टांगर के सिरकी पानी जंगल में हुई है। 3 ग्रामीण मवेशी की तलाश में सिकरी पानी जंगल गए थे, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। इसमें 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को एम्बुलेंस से सिमडेगा सदर अस्पताल ले जाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सिमडेगा में तेंदुए का उत्पात मचा हुआ है और सिरकी पानी जंगल में तेंदुए ने हमला कर दिया और इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं। इधर रामगढ़ के दामोदर नदी घाट पर सैन्य सम्मान के साथ दिवंगत सीआरपीएफ जवान रामबाबू राय का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रामबाबू राय ने बोकारो के सीआरपीएफ कैंप में खुद को गोली मार ली थी। बोकारो से दिवंगत जवान का शव उनके पैतृक गांव चोरधरा लाया गया, जहां माहौल गमगीन हो गया और इस मौके पर सीआरपीएफ की तरफ से उन्हें अंतिम सलामी भी दी गई। वहीं दिवंगत सीआरपीएफ जवान के पिता नागेश्वर राय ने बेटी की खुदकुशी के लिए जमीन दलालों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बेटे ने रामगढ़ में जमीन ली थी और पैसे भी दिए थे, लेकिन दलालों के चक्कर में उस जमीन पर कब्जा नहीं मिला और इसी से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। वहाँ पर ज़मीन हम नापी करवाए थे, 1 डिसमिल था। उसके बाद ज़मीन देने का गछा और बार बार जैसे हमारा बेटा को दौड़ाता था और यही टेंशन में हमारे बेटा यही आवेश में आकर के अपना जान गंवा लिया। और ये लोग पर जैसे जब तक ले कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तब तक ले हम लोग को जैसे ये पैसा भी ले लिया है और ज़मीन भी नहीं दे रहा है। कितना पैसा? 3,60,000 रुपया प्लस 1 लाख लिखैया लगा है। फिर जैसे जमीन देने का बात कर रहा है, लेकिन उसमें फिर हमको 1 लाख रुपया लिखैया लगेगा। इधर रांची के डोरंडा में बुजुर्ग महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर कई सबूत इकट्ठा किए हैं। ये महिला पति के साथ डोरंडा के खुशबू टोले में किराए की झोपड़ी में रहती थी। 1 महीने पहले महिला का पति गाँव गया था, तब से वो महिला अकेली थी। मामले में दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। अकेले रहती थी? अकेले रहती थी। फिर 4 बजे हमको बुलाने आई थी तो हम चल गए। हाँ। गए देखे तो वहाँ लाश पड़ल है। क्या पत्थर से कूच के? अब क्या किया था हम नहीं जाने, हम तो पत्थर चारों तरफ था ना। हाँ। इधर रांची में मोबाइल स्नेचर का उत्पात बढ़ता जा रहा है। ताजा वारदात अल्बर्टेका चौक पर हुई है। वकील पूजा मिश्र दुकान में कपड़े खरीद रही थी, तभी एक अपराधी उनका मोबाइल छीनकर भाग गया। उन्होंने रांची पुलिस से इसकी शिकायत की है। अपराधी का पता लगाने के लिए रांची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसे ही पेमेंट करने के लिए मैं गई काउंटर पे एंड 1 सेकेंड का ड्यूरेशन होगा, मेरे दूसरे पॉकेट में मोबाइल था एंड किसी ने निकाल लिया, मुझे पता भी नहीं चला। केवल मोबाइल था या फिर कुछ और? नहीं, सिर्फ मोबाइल था। इस संदर्भ में वरीय पदाधिकारी के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों को सतर्क किया गया है और उनको निगरानी रखने के लिए, चौकस रहने के लिए हम लोगों को निर्देशित किया गया है। अभी इन संदर्भ में जिन जिन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, वहां पर स्पेशल टीम लगा करके इन कांडों को उद्भेदन करने का निर्देश मेरे स्तर से सभी थाना प्रभारी को दिया गया। और खास करके ऐसे क्षेत्र जहां पर कोई महिला या जहां पे कॉलेजेस वगैरह हैं, उन जगहों पर जो है इनको विशेष निगरानी करने के लिए पीसीआर और माइक को सज्जित किया गया है। झारखंड के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने गठबंधन सरकार के 4 साल के कार्यकाल को संतोषजनक करार दिया। रांची में न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 4 साल में राजस्व तो बढ़ा ही, जनता को रोटी, कपड़ा और मकान भी सरकार ने दिया। हालांकि उन्होंने माना कि टेंडर में पेच के चलते चीनी, नमक और दाल नहीं बांटा जा सका, लेकिन जल्द ही यह समस्या भी दूर हो जाएगी। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव हैं। उनसे जानेंगे कि ये 4 साल उनके नजरिए से कैसे रहे। तो सबसे बढ़िया खासियत तो रही कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट की। लगभग 4.5-5 हज़ार करोड़ पिछले सालों की तुलना में हम आगे बढ़े हैं, ज़्यादा रेवेन्यू कमाए। तो हमारे मीटिंग हम लोग की तो हमने पदाधिकारियों से कहा ये अच्छी बात नहीं है कि हमसे टैक्स पेयर लड़ रहा है और हम स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेयर से लड़ रहे हैं। ये अच्छी स्थिति तो नहीं है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमको लेना है, उनको देना है, तो क्यों नहीं बैठ करके इसका सेटल करें हम। तो वही पिछले साल 1 टाइम सेटलमेंट हम लोग पर बनाए, गवर्नमेंट की तरफ से बना
अप्रूवल मिला और हम लोग की अभी 350 करोड़ कोसली उससे हो गई है, 350 और आगे बढ़ेगी। एक बार 6 महीने तक हम चीनी नहीं बांट पाए। चीनी का टेंडर करते थे, नहीं आते थे लोग, आए भी तो एक आदमी आया तो हमको टेंडर स्वीकृत करने में दिक्कत होती थी, तुरंत कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती। तो इतना आसान है। चीनी का जो मार्केट है, दोनों यहाँ हम लोग देते हैं, मार्केट प्राइस दोनों बराबर हो गया, तो खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे। 1 केजी तो चीनी मिलता है, कोई खरीदने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहता है। नमक का भी वही स्थिति हो गया, नमक भी नहीं आता है, टेंडर फ्लोट करते हैं लेकिन नहीं आते हैं लोग। ये दिक्कत हमारे तरफ से नहीं है, दिक्कत बाजार की दिक्कत है। लेकिन मेरा चले तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि दाल भात तो खिला रहे हैं, जाते जाते 5वां साल में हम सब्जी भी दे के चले जाएँ। हाँ, तो दाल हो गया, भात हो गया, सब्जी हो गई। रामेश्वर उरांव और सही कहा इन्होंने कि रोटी, कपड़ा और मकान ये लक्ष्य है इस गठबंधन वाली सरकार का, और दे भी रहे हैं और भविष्य में देने की और कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड हाई कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज केस में बड़ी राहत मिली। कांग्रेस ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही कहा कि बीजेपी राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश अक्सर रचती रहती है, लेकिन अदालत के फैसले से सच्चाई सामने आ गई। न्यायपालिका ने आज न्याय देने का काम किया है। हम न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके ऊपर भी न्यायपालिका ने कुठाराघात कर दिया है कि PIL को खारिज करते हुए। तो हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझना होगा कि आखिर कब तक झूठा षड्यंत्र, झूठा साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचोगे। दुमका के राजसिमरिया पंचायत में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए केंद्र सरकार की 40 विकास योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो ग्रामीण इस योजना का लाभ नहीं पा सके, उन्हें इस यात्रा के जरिए इन योजनाओं का फॉर्म भरवाया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, स्वनिधि योजना है, विश्वकर्मा योजना है, इस तरह की 40 योजनाएं, छात्रवृत्ति की योजना है। उन सभी योजनाओं में सैचुरेशन चला जाए, मतलब सभी 100% लोगों को उन योजनाओं का लाभ पड़े, उसके लिए फॉर्म भरवाना है। इसीलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा जहाँ जहाँ जा रही है उसका अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने जो कहा वही किया, जो नहीं कहा उसको भी किया। सऊदी अरब में फंसे 45 मजदूर की घर वापसी की पहल JBKSS नेता जयराम महतो ने की है। उन्होंने TC कार्यालय में मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और साथ ही इन सभी मजदूरों की जल्द वापस लाने की गुहार लगाई। ये मजदूर अब तक 4 बार वीडियो मैसेज भेजकर वतन वापसी की गुहार कर चुके हैं। उन्हें अब तक न तो खाना और पानी दिया जा रहा और न ही घर लौटने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। खाने का, रहने का तकलीफ है, सारा तकलीफ है उन लोग का है। क्या कहा विस्तार से थोड़ा बताइए। जैसे उन लोग का खाने का तकलीफ, खाने का नहीं मिल रहा है सही ढंग से, अपना पैकेट से खा रहा है। क्या कुछ मांगे आप लोग? उसके बाद उन लोग का रहने का भी दिक्कत है। वहाँ पर उन लोग का बोल रहा है कि 1 तारीख से वहाँ रूम से निकाल दिया जाएगा, वापसी कराया जाएगा। सही वाला बोल रहे कि उन लोग फिर वहाँ कैसे। कल भी हम लोग गिरिडीह DC महोदय से मिलने गए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव मिले। आज भी हम लोग DC मैडम हजारीबाग से मिलने आए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव मिले और उनको हमने अपना ज्ञापन सौंपा है। और दोनों ज़िलों में हमें एक बेहतर आश्वासन मिला है, उनकी ओर से एक दोस्ताना माहौल मिला है कि वे लोग इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर गंभीर हैं और अपनी ओर से जितना जल्दी हो सके, जितना त्वरित हो सके कार्रवाई करने के लिए वो बाध्य रहेंगे। साहिबगंज के तुषार हत्याकांड के खिलाफ मार्केट और दुकान बंद रही। बेगमपुरा गांव के पास रेलवे लाइन किनारे सोमवार को तुषार मंडल का शव मिला था और इस हत्याकांड के खिलाफ दुकानदारों का गुस्सा भड़क पड़ा। परिजनों ने हत्या कर शव को रेल लाइन के किनारे फेंकने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कल सामाजिक बैठक शाम को की थी, जिसमें ये निर्णय हुआ था कि तुषार हत्याकांड की जांच जो है SIT बनाकर किया जाए। मुझे अभी भी जानकारी मिली है कि इसमें SIT बना दिया गया है अपने SP के साहब के द्वारा, और हम लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इस घटना का जो है
जांच हो और जांच में जो भी दोषी व्यक्ति आए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि ये जो जघन्य अपराध है इसको किसी भी समाज में स्थान नहीं मिल सकता। शोभा लड़का जो एक ईमानदार व्यक्ति का बच्चा का हत्या हो गया है, हम लोग आज पूरे पहाड़वासी हत्यारा को गिरफ्तारी की मांग करते हैं और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो उसका हत्या किया है या उसके पीछे जो लोग का साजिश है उसे गिरफ्तार करें। ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, लगातार कई घटनाएं सामने आ रही है। तो कल ही मैंने जिले के आरक्षी अधीक्षक को से बात किया और हमने कहा कि अपराधियों को हर हाल में पकड़ा जाए, चाहे कोई भी हो, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और ऐसे जो अपराधी इस प्रकार के घटना का अंजाम दिए हैं निश्चित रूप से निंदनीय है। पाकुड़ में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। एसडीओ हरिवंश पंडित के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने रेलवे फाटक से लेकर गांधी चौक तक की सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया। जेसीबी के जरिए अवैध तरीके से कब्जा किए रोड को अतिक्रमण मुक्त किया गया और साथ ही 20 दुकानदार पर नाली ढकने के आरोप में 500 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। अतिक्रमण मुक्त कराने का एक प्रयास हो रहा है, जिसमें जो रोड के किनारे जो अतिक्रमण किए हुए हैं, बाहर बंद लगा के अपना प्रचार कर रहे हैं, दुकान का होल्डिंग लगाए हुए हैं, कुछ गाड़ियां भी खड़ी, इसको हटाने का काम है। रामगढ़ के सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडू में डॉक्टर नहीं होने की वजह से परिजन स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से मरीज की हालत और गंभीर हो गई। इसकी वजह से उसे बेहतर इलाज के लिए 108 नंबर की गाड़ी पर कॉल करके रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। इधर गुमला के गोबर सिल्ली पहाड़ पर इन दिनों सैलानियों का तांता लगा है। दरअसल गोबर सिल्ली पहाड़ कुदरत की अनूठी देन है। यहाँ एक के ऊपर एक रखे 2 चट्टान पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नए साल पर चारों तरफ पहाड़ और जंगल से घिरे इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रुपेश भगत। गुमला के पर्यटन स्थलों में से एक पालकोट का यह गोबर सिल्ली पहाड़ है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि इस इलाके में चारों ओर आपको पहाड़ दिखेगा। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे तस्वीरों से वो जो सामने एक चट्टान आपको दिखेगा, चट्टान के ऊपर में चट्टान है, इसी का नाम गोबर सिल्ली पहाड़ है। इसके साथ ही बता दें कि इसका जो चारों ओर का जो दृश्य है वो काफ़ी मनोरम है और नववर्ष को लेकर के यहाँ भी पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है और इस स्थान पर भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। आपको बता कौवा डोला करके नाम से एक पहाड़ है, जिससे यहाँ पे जो सैलानी आते हैं वो एक कानी उंगली से उसको हिलाते हैं तो वो जो पूरा पहाड़ है वो कानी उंगली से हिल जाता है। हाँ, तो हम लोग स्कूल से आए हैं घूमने के लिए। यहाँ बहुत से जगह है घूमने के लिए। ये देखिए गोबर सिल्ली और उधर है कौवा डोला जो एक उंगली से हिल जाता है। हम लोग यहाँ बहुत इंजॉय किए। यहाँ हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। मन तो कर रहा है कि हम दोबारा लौट के ना जाएं। अपना स्कूल परिवार से सभी के साथ यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। यहाँ गोबर सिल्ली में आए, खूब एंजॉय किए और उधर पालकोट में आए, एंजॉय किया। और इधर कौवा डोल है, उसको एक उंगली से छूने पर वो हिल जाता है। और हम लोग उधर भी गए थे सुंदरी फॉल, वहाँ भी बहुत ही। ये पालकोट आए हुए हैं, यहाँ बहुत सारे देखने लोग स्थान है। यहाँ हम लोग अभी पहुँचे हैं गोबर सिल्ली में, जो काफ़ी आकर्षक का केंद्र है। काफ़ी बड़ा मैदान है, बहुत अच्छा लगता है, जंगलों से घिरा हुआ है। और एक कौवा डोला है, वो एक अंगुली से हिलाने से हिलने लगता है। सिल्ली पहाड़ है, उसमें लोग सैलानी जो है नए वर्ष के आगमन होने में कुछ दिन शेष है, पर लोगों का आना धीरे धीरे शुरू हो गया है। लोग आकर के यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। सिमडेगा में नए साल के जश्न के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी के निर्देश पर पिकनिक स्पॉट और वाटरफॉल के अलावा तमाम जगह पर जवानों को मुस्तैद किया जा रहा है। केलाघाट, घुमरी, दानकटी और बसंतपुर जैसे इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही है और साथ ही सिमडेगा वासियों से पुलिस ने नशे में ड्राइव नहीं करने की अपील की। वहाँ पे कि हम लोग जो बल जो है पुलिस बल जो है सादे लिबास में भी रखें और ड्रोन की जो व्यवस्था है वो भी हम लोग करवाएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जहाँ जहाँ पानी पर्यटन स्थल के पास में है तो वहाँ पर गोताखोर की व्यवस्था लोकल स्तर पर संबंधित थाना प्रभारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई ट्रेन जो है गोताखोर ऑलरेडी हम लोग पास उपलब्ध है, ताकि डूबने से कोई घटना जो है वह न होने पाए। खबर है गुमला से, जहां के नौगाई डैम में साइबेरियन बर्ड्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। नए साल के जश्न के माहौल में डैम में साइबेरियन बर्ड्स आना सैलानियों के लिए बेहद सुखद हो जाता है। नौगाई डैम जंगलों के बीच बना है, जो कि प्राकृतिक
सुंदरता और मनोरम दृश्य सैलानियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा नहीं देखा जाए कि सिंचाई का साधन मिला है, बल्कि ये पर्यटन का हब हो सकता है। यहाँ विदेश से साइबेरियन पक्षी आते हैं और जिसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। तो कई स्तरों पर ऐसा होता है। एक सेट है यहाँ पे झारखंड में, गुमला में, जो पर्यटन के लिए भी और रोजगार के लिए भी काफ़ी मतलब उपयोगी है। रामगढ़ के पतरातू डैम की खूबसूरती सैलानियों को अपनी तरफ खींच रही है। पश्चिम बंगाल से आए पर्यटकों ने बताया कि लेक के पास का वातावरण और खुशनुमा हो जाता है और साथ ही लोग स्पीड बोट का लुत्फ उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। पतरातू लेक में पर्यटकों का लगातार आना जारी है। यहाँ पर झारखंड समेत बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ से पर्यटक आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ को लगातार वे बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। लकड़ी के बने नाव पर भी यहाँ पर नौका विहार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ बंगाल से पर्यटक आए हैं, उनसे हम सीधे बात कराएंगे। क्या आपका नाम है? मेरा नाम है श्यामल सेनगुप्ता। कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से। कैसा लगा पतरातू लेक? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेदर भी बहुत अच्छा है और काफी मजा हो रहा है हम लोग का। क्या यहाँ ज्यादा अच्छा क्या लगा? सबसे बढ़िया लगा जो वो है क्लीनलीनेस एंड एटमॉस्फेयर। अच्छा, तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा लगा यार। यहाँ का वेदर तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत कंफर्टेबल वेदर है। जी जी। और क्लीनलीनेस की बात हो ही गया और अभी बोटिंग करके आए, मतलब बहुत एक्सपीरियंस वाज टू गुड। स्पीड बोट का सवारी किया? हाँ, काफी अच्छा रहा। हाँ, बहुत काफी रोमांचक रहा। बहुत बहुत। कोलकाता तो महानगर है, उसके बने तो पतरातू छोटा जगह है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती, वेदर बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा है और काफी खूबसूरत भी है। खूबसूरत भी है। बोटिंग हो गया, लगातार आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है जो बड़े भाई सब आए हुए हैं, मेरा उतना दूर से घुमाने का मौका मिला। हम तो नस वाकिफ है यहाँ से, इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते रहते हैं। इन लोगों को मालूम नहीं था, इन लोगों को पहली बार आने का मौका मिला। पहली बार पतरातू देखने आए? जी जी जी। कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है पर्यटकों की लगातार संख्या यहाँ पर बढ़ते जा रही है। लोग फोटो शूट करा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाविक जो हैं यहाँ पर पर्यटकों के इंतजार में हैं कि पर्यटक आएंगे तो आइलैंड तक ये लेके जाएंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पतरातू लेक लगातार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। नए साल में आप भी यहाँ आइए, यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कीजिए और यादगार के तौर पर ले जाइए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। इधर साहिबगंज के लोग नए साल के मौके पर पार्क और पर्यटक स्थल पहुंचने लगे हैं। यहां का फॉसिल्स पार्क बच्चों को खूब भा रहा है। साहिबगंज के साथ साथ और भी जिले के स्कूली बच्चे अपने अभिभावकों के साथ, शिक्षकों के साथ फॉसिल्स पार्क घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं पवन कुमार राय। नए साल का आगमन होने वाला है, लेकिन इसके पहले ही आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो है फॉसिल्स पार्क है और यहाँ पर अभी से जो है पर्यटकों की जो है भीड़ जो वो देखने को मिल रही है। हम बात करें सिर्फ झारखंड की नहीं, झारखंड सहित अन्य राज्यों से भी जो यहाँ पर्यटक जो है घूमने के लिए आ रहे हैं और जिला के विभिन्न स्कूलों से भी स्कूली बच्चे जो हैं अपने अभिभावकों और शिक्षकों के साथ जो है यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। और इस पार्क में आने के बाद जो है सिर्फ पार्क का आनंद ही नहीं उठा रहे हैं, यहाँ मिलने वाले जो है, यहाँ पाए जाने वाले जो जीवाश्म है और जो यहाँ के फॉसिल्स हैं उसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं और उनके बारे में जानकारी लेने के साथ साथ जो है इस पार्क का आनंद उठा रहे हैं। और इस पार्क में आने के बाद जो है बच्चों में जो है काफी खुशी देखने को मिल रही है। पवन राय, न्यूज़ 18, साहिबगंज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी IIT बॉम्बे के सालाना कार्यक्रम टेक फेस्ट में शामिल हुए और इसमें चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि IIT बॉम्बे के साथ मिलकर भारत GPT प्रोग्राम लाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव AI पर काम शुरू हो चुका है और आने वाला दशक इन्हीं एप्लीकेशंस का होगा। आकाश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो टेलीविजन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। आकाश अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी जियो 2.0 के विजन पर पहले से काम कर रही है और इसके लिए विकास का एक इकोसिस्टम तैयार करना बेहद जरूरी है। आकाश अंबानी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हर क्षेत्र को पूरी तरह बदल कर रख देगा। उनकी कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर AI को न सिर्फ एक वर्टिकल के तौर पर लॉन्च करने की दिशा में काम कर रही है, बल्कि अपने सभी सेक्टर्स में इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ऑल इंक्लूडेड भी है। You know, in technology, you're always working on the next idea for the next decade, right? You're working on technologies that will probably surface into the consumer
point of view in maybe 5, 7, 10 years from now. You know, areas like brain compute, quantum computing, you know, we're right now in the age of data science, and the talks about that started about 5 or 6 years ago. So we'll always keep a keen eye on the formative technologies that can, you know, shape society and benefit a lot of people. And but from my point of view, we've always kept a keen eye to innovate at a customer level. You know, that's something that we've been focused at Jio for many quarters now, and saying, you know, how do we really keep the customer in our mind when we're coming to our innovations? The example that our most recent launch has been on Jio Bharat, which is our 4G smartphone that we've just launched, and that's a compelling story. You know, we still, you know, when Jio launched, there were about 50 crore Indians that didn't have access to data, and from that perspective, that story still lives today. I mean, there's still about 20 crore people that don't have access to data. So when we're talking about innovation, we want to do it at a ground level that makes a difference to each and every person's life. And from that perspective, we want to make sure that our innovation impacts every Indian, and that's exactly what we've done with Jio Bharat, you know, launching it at a sub 1,000 rupee, which has the full capability of a good smartphone in terms of media streaming, webs, and all our communication applications. So that's something. And on the other hand, we're also working on high-grade technologies of having blockchain and AR, VR into our portfolio of products and services. But again, the thread that connects all of these things is really what customer problem are we trying to solve, and how will that really benefit India? You know, in terms of Jio, we've always founded Jio as a digital society company and enabling that for India. Of course, we first had to tackle the connectivity part, because without that basic infrastructure, information would not be accessible to the whole of India. And that's what we did in Jio 1.0. You know, we really made information available to now a 500 million user base. In terms of AI, I think it's going to transform every area of products and services. You know, we're working very hard to launch AI not only as a vertical inside our organization, but also horizontally across all our sectors. So you'll see us really focused on launching products and services. और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।